हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस वर्ल्ड। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग समझते हैं क्या क्या पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले पढ़ना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मतलब एनिमल नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट और हार्मोन इन एनिमल। ठीक है, तो हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पहले समझते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग सब जानते हैं हमारे वर्ल्ड में दो बेसिक कंपोनेंट है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग का एक फीचर्स होता है मूवमेंट या लोकोमेशन करना, दो फीचर्स है। ठीक है, तो कुछ मूवमेंट होते हैं जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। हम लोग मूवमेंट समझ रहे हैं। जैसे मूवमेंट अगर सीड का जर्मिनेशन हो रहा है या फिर प्लांट छोटा से बड़ा हो रहा है, तो ये क्या है कि ये मूवमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट है जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा है, तो ये सब क्या है, और ये ऐसा मूवमेंट जैसे बच्चा दौड़ रहा है, ये कैसा मूवमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ के लिए नहीं है, ये बस क्या है, मूवमेंट है, ये रिस्पॉन्स है किसी चीज़ का। तो मूवमेंट कुछ नहीं है, बस मूवमेंट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मूवमेंट एक रिस्पॉन्स है। जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेज हो रहा है उसके प्रति रिस्पॉन्स करना ही हम लोग का मूवमेंट है। जैसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग कोई अगर ब्राइट लाइट है अचानक आइज में आ जाए तो आंख बंद हो जाता है, या फिर कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर ले तो हाथ अपने अपने हट जाता है। तो ये सब क्यों होता है, ये सब कुछ इंटरनल कुछ फैक्टर हैं, इसके वजह से ये सब कुछ होते रहता है। तो इसी को जो इंटरनल फैक्टर है, जैसे अचानक से हाँ गर्म चीज़ को टच कर दिया हाथ हट जाता है, तो यही सब जो फैक्टर है इसी को हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है किसी भी इन्वायरमेंट को चेंज को। ठीक है, इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आगे पढ़ने से पहले पढ़ते हैं दो तीन टेक्निकल वर्ड, जैसे स्टिमुली हो गया, रिसेप्टर्स हो गया, इसको समझते हैं। ठीक है, स्टिमुली क्या होता है, जो भी चेंजेज हो रहा है, जो भी चेंजेज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखे समझ सकते हैं, द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस क्या है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है टू विच द ऑर्गेनिज्म, उसका ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुली बोलते हैं। जैसे डिफिनेशन से ही बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। मतलब जो भी चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, हाँ गर्मी आ रहा है या ठंडा आ रहा है या अब बारिश हो रहा है, तो जो भी चीज हो रहा है, चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में और उसको ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है या फिर उस पर रिएक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुली बोलते हैं। जैसे एग्जांपल भी हम लिखे हैं, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, ये सब क्या है, स्टिमुली है। ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट इन डिफरेंट मैनर। प्लांट ऐसा नहीं कि प्लांट जो है वो प्लांट है जो मूवमेंट चल के नहीं सो करता, लेकिन प्लांट में मूवमेंट होता है ना, बड़ा होता है, सीड जर्मिनेशन होता है, तो स्टिमुली का रिएक्ट प्लांट और एनिमल दोनों करते हैं, लेकिन अपने अपने अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं रिसेप्टर्स क्या होता है। ठीक है, रिसेप्टर्स ध्यान से समझेंगे कि रिसेप्टर्स क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। मतलब जो भी स्टिमुली है, जो भी क्या है, स्टिमुली है, वो स्टिमुली तो चेंजेज है, तो चेंजेज है तो कैसे पता चला बॉडी को, तो वो रिसेप्टर्स ही होता है जो जिसको स्टिमुली पता चलता है। मतलब ये क्या है, एक नर्व सेल, ये स्पेशलाइज्ड नर्व सेल है। रिसेप्टर्स क्या है, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल है जो क्या डिटेक्ट करता है, जो चेंजेज हो रहा है इन्वायरमेंट को उसको डिटेक्ट करता है या फिर फील करता है। सिंपल दम समझने में, रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स नर्व सेल का कुछ स्पेशलाइज्ड टिप है जो कि इन्वायरमेंट को चेंज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है या तो फील करता है। यहाँ पे रिसेप्टर्स सिंपली है, जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ लोकेटेड होता है, सेंस ऑर्गन में। रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड होता है, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन सब लोग जानते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, आईज। ठीक है, तो जो ईयर में रिसेप्टर्स होता है उस वो कैसे एक्ट करता है, फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स मतलब अगर पूछ सकते हैं कि ईयर में कैसा रिसेप्टर्स मौजूद है तो क्या बताएंगे, फोनो रिसेप्टर्स। ये क्या करता है, कोई भी साउंड को रिसीव करता है और उसको, ये कैसा रिसेप्टर्स है, कोई भी अगर साउंड स्टिमुली है, स्टिमुली मतलब कोई अगर चेंज है इन्वायरमेंट में, हम एग्जांपल भी लिखे साउंड, तो कोई अगर स्टिमुली है जैसे साउंड स्टिमुली है, ठीक है, तो वो अगर रिसीव करेगा तो कौन करेगा, ईयर करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर्स। अब नोज है, नोज को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये क्या करेगा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसी भी स्मेल को डिटेक्ट करेगा। टंग है, टंग क्या, एक टंग को हम लोग क्या बोलते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर, ये टेस्ट पता करता है। स्किन है, इसको क्या बोलते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, ये फील करता है हीट को
आई क्या है, फोटो रिसेप्टर्स। आई कैसे एक्ट करता है, फोटो रिसेप्टर से एक्ट करता है। समझ में आ गया। स्टिमुली क्या है, रिसेप्टर्स क्या है और कहाँ पे होता है, तो रिसेप्टर्स कहाँ पे होता है, सेंस ऑर्गन पे होता है। ईयर कैसा रिसेप्टर है, फोनो नोज कैसा है, ओल्फैक्टरी टंग कैसा है, गस्टेटरी स्किन कैसा है, थर्मो आइस कैसा है, फोटो रिसेप्टर्स। क्लियर है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं स्टिमुली पे। ठीक है, क्लियर है इतना क्या क्या हुआ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टिमुली और रिसेप्टर समझ गए, अब आगे देखते हैं क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग समझते हैं सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, मतलब एनिमल में क्या सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए। सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लियर हो गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिंपल है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में और उसका जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और वो दो टर्म था, रिसेप्टर्स और स्टिमुली, और जो भी चेंज हो रहा है उसको टेक्निकल वर्ड में स्टिमुली बोलते हैं। और रिसेप्टर क्या होता है, जो चीज़ जो टिप कहीं पे हमारे बॉडी में हमारे सेंस ऑर्गन में लोकेटेड होता है, वो ऐसा एक स्पेशलाइज टिप है जो स्टिमुली को, मतलब जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है। बस सिंपल यही था कि स्टिमुली क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होता है, पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, ऐसा सिस्टम जो अंदर इंटरनल हमारे अंदर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिंपल अभी बताएं कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट अगर कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग को ये पढ़ना है कि सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, मतलब एनिमल में क्या सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो दो सिस्टम है, कौन कौन, सबसे पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब कि सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल इज डन विथ टू मेन सिस्टम, फर्स्ट इज नर्वस एंड सेकंड इज इंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है, कौन कौन है, नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम। हम लोग को पढ़ना है नर्वस सिस्टम। अभी हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, उसके बाद पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये देखेंगे, और क्या पढ़ेंगे देखेंगे। न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है इसमें नर्वस सिस्टम में। सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है ना, नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम कुछ नहीं, नर्वस सिस्टम एक न्यूरॉन या फिर उसको नर्व सेल बोलिए, जो कि पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, और उसी नेटवर्क को हम लोग पूरा नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और वो न्यूरॉन जो है वो क्या करता है, न्यूरॉन जो है वो कंडक्ट करता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट पे। जैसे कि हम लोग को अगर कोई चीज़ हॉट ऑब्जेक्ट है उसको टच किए तो वो स्टिमुली, हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टिमुली हुआ, और जो टच किया वो रिसेप्टर्स टच किया, और जो टच किया वो फिर न्यूरॉन क्या किया, पूरा बॉडी में है न्यूरॉन क्या किया, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट किया हमारे रिसेप्टर से और ब्रेन के पास ले गया, और फिर वो कहाँ पे, जो ब्रेन क्या बोला कि हाथ हटाओ, तो वो फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो हाथ को दिया कि हाथ हटाओ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है गया आया, ये कौन करता है, ये कौन करता है, न्यूरॉन करता है। क्लियर है, तो इसी को पूरा बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम ही लोग क्या पढ़ेंगे, पहले न्यूरॉन पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद क्या पढ़ेंगे PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है, हमारे सिस्टम, हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारे बॉडी में दो मेन सिस्टम है, सबसे पहले नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है किसका, न्यूरॉन का। और न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। और कैसे कंडक्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा कंडक्ट करता है। हम आगे बताएंगे कि और ये क्या होता है, अभी के लिए समझते हैं। नर्वस सिस्टम हम लोग इस अभी पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन पढ़ेंगे एक पार्ट पे, और न्यूरॉन के बाद क्या आएंगे, पढ़ेंगे CNS PNS ANS। CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। CNS में क्या हो गया, CNS में हम लोग जैसे पढ़ेंगे कि समझ लेते हैं, CNS में ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व के बारे में पढ़ेंगे
इसमें कैर्नियल नर्व आता है और स्पाइनल नर्व आता है, यही दोनों हम लोग को अभी मेन पढ़ना है। एएनएस अभी छोड़ देते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये नहीं है, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में आज के लिए इतना ही। अब आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ से खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन पे। ओके।